जानते हैं कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं और अगर हम आपको MIM की तरफ से अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप राष्ट्रवादी में या फिर इसके अलावा किसी और पार्टी में जाने के आपका कुछ प्लान है? इस बारे में हाजी इसहाक इनके वालिदा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद से इनका क्या काम रहा है किरारपुरे की जनता के प्रति और आगे इनकी क्या प्लानिंग है, इसके बारे में हाजी साहब इनके जानिब से किरारपुरे की जनता के लिए और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इनकी प्लानिंग है और कुछ तफसील से जानते हैं। सभी दर्शकों का औरंगाबाद समाचार में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शेख आयशा जिलानी। आज हम लोग आए हैं किरारपुरा में MIM के हाजी इसहाक के यहाँ। 2015 में हाजी इसहाक इनके वालिदा किरारपुरा से चुनकर आए थे MIM की तरफ से, तो इनका कैसा वर्क रहा, क्या रहा, इनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमारे वालिदा को नसीम बी हाजी सानो खान वार्ड नंबर 42 किरारपुरे से टिकट दे के उसमें भरी अक्सरियत से वहाँ के अवाम ने हमारे वालिदा को कामयाब किया था। आपके माध्यम से मैं किरारपुरे के अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ, इम्तियाज जलील साहब का, खासदार असदुद्दीन अवीसी साहब का कि उन्होंने हम पे एतमाद करके हमारे वालिदा को टिकट दिया था। उसके बाद में हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में रह के उनके शाना बशाना हमने काम करे कि वार्ड के अंदर 85 गल्ला 85 गल्ला है किरारपुरे के अंदर, तो जिसमें से हमने 52 गल्ला का 2018 तक 52 गल्ला के डेनी से काम करे थे। हमने 72 गल्ला के हमने कॉन्क्रीट का काम करे थे 2019 तक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में हमने 550 स्प्रेड में गैस का कनेक्शन में न्यू गैस कनेक्शन फ्री में बांटे थे। उसके बाद में हमने आंखों का कैंप लगाए थे, उसमें 700 लोगों को हमने देख के 85 लोगों को MGM में उस पीरियड में ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज कराए कोविड के टाइम। नहीं उससे पहले 17-18। उसके बाद में हम लोगों ने एक 7 से 8 कैंप हर 6 महीने को 4 महीने को हम कैंप लेते थे, मेडिकल कैंप, उसमें बहुत सारे लोगों को सहूलत पहुंचा है। उसके बाद में 2017 में हमने घरकुल की स्कीम निकली थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी तहत हमने 315 लोगों को मंजूर कराया, जिसमें से आज करण में 50 लोगों को घरकुल मिल चुका, जो कि उनके खुद के घरों को 2.5 लाख रुपए उनके घर में रह रहे। आप लोग लगे तो आपकी समाचार टीम के जाके सर्वे कर सकती है। ये हमने काम किए और उसके बाद में हमने सामाजिक भी काम किए, राजनीतिक काम किए। कई हमने लोगों में 11 लोगों को मुख्यमंत्री के निधि से 1-1 लाख रुपए के चेक बीमारी के इसमें वो दिए और सारी चीज़ें। उसके बाद में हमने जो कोरोना काल आया था, कोरोना काल में जो हमने जो काम किए, हमारे पास में पेशेंट निकला था एक, जो तुम्हारे पहले आसिफिया कॉलोनी में उन्हीं के रिश्तेदार थे, तो हमारे किरारपुरे को ऐसा उन्होंने बना दिए थे पुलिस प्रशासन ने कि भाई कलेक्टर भी, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर भी, महानगर पालिका कमिश्नर भी, डिविजनल कमिश्नर भी, तो ऐसा एक पूरा एक आतंक, ऐसा एक बहुत बड़ा ये होगा था। तो उन्होंने पूरे सील कर दे रहे थे किरारपुरे को, रहमानिया को, अल्तमश कॉलोनी को, बारी कॉलोनी को, कि भाई ये लोगों को इसमें। तो हमने वहाँ कहीं ना कहीं नुमाइंदगी की, सब लोगों को बुलाए, हमने कमिश्नर को, उनको सबको बुलाए पानी बुम्बे के पास में। हमने कहा कि हमारी ये बारी गल्ले है और हमारे पास में लोग ज्यादा रहते, घर छोटे हैं, एक फैमिली एक घर में कम से कम 7-8 लोग रहते, वो फैमिली का छोटा इसमें, तो आप इसको सील ना करते हुए एक जो एरिया में हुआ, जो घर में हुआ, उसको सील करें। तो उन्होंने आके सर्वे किया, देखा और बात को माना। तो ये हमारी नुमाइंदगी थी। हमने कोरोना काल में मेडिकल की अच्छी सहूलियत की कराए, या जो भी कोरोना के जो पेशेंट दिख रहे थे हम उनको एकदम अच्छे से करा के दिए। और कोरोना के अंदर रमजान का महीना चल रहा था, रमजान में भी हमने बादाम गली जो बोल के एक मशहूर हो गई, हमने पुलिस प्रशासन ने हमको बहुत साथ दिया। वो हमारा पूरा बाजार चालू था उस पीरियड में। तो मैं पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उस टाइम पे केंद्रेकर PI होते थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हमारी आवाम ने भी, किरारपुरे की आवाम ने भी बहुत सपोर्ट किया प्रशासन को कि भाई ये, तो वो पीरियड में जो गरीब लोगों का जो काम कारोबार था, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता था। तो वो बादाम गली का एरिया था, तो कंटिन्यू हमने चालू रखे थे। तो ये पूरे शहर में क्या, पूरे मुख्यमंत्री तक ये बात गई थी कि भाई औरंगाबाद के अंदर
बादाम गली कौनती ऐसी है, एक मशहूर हो गया था। तो वो हिसाब से हमने पूरा उसमें कोरोना में काम किया, और इंशाल्लाह इसे आगे भी हम बहुत सारे चीज और आगे भी काम करते रहेंगे। हमारे बहुत सारे काम है, आप अचानक आए तो मुझे इतना ही है, पर एक अच्छे तरीके से हमने मजलिस का काम किया। मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन आगे भी इंशाल्लाह आवाम के बीच में रहेंगे। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि किरापुरा में एक हादसा रोनुमा हुआ था, तो उसके बारे में हम हाजी इसहाक से कुछ जानकारी लेते हैं। मैडम, वो जो हादसा हुआ एक हमारे को बहुत बड़ा शॉट और एक धक्का है, क्योंकि किराड़पुरे के अंदर कभी ऐसा इतना बड़ा हादसा और इतना बड़ा ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई ये चीजों में ठीक है, दंगल हुई औरंगाबाद में 1968 की दंगल हुई, 86 की दंगल हुई, 88 की दंगल हुई, 92 की दंगल हुई, 2008 की दंगल हुई, 2017 में दंगल हुई, पर ऐसा किराड़पुरे का जैसा माहौल हमने नहीं। क्योंकि किराड़पुरे में जो था ना, रामनवमी के टाइम पे राम मंदिर हमारे किराड़पुरे में है, कई जमाने से, कई सालों से कभी राम मंदिर पे किसी ने कुछ ऐसा ये नहीं करा। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कुछ उधर के हमारे हिंदू भाई के कुछ बच्चे थे, 30-40 बच्चे थे, उन्होंने उस टाइम पे रमजान का महीना चला था, उन्होंने वहां आके घोषणाबाजी कुछ काम ये करे, और उसका एक्शन का रिएक्शन हुआ। तो हमारे वहां के जो लोग थे, किराड़पुरे की जो आवाम थी, उन्होंने कहा कि भाई ये यहाँ आके इसको घोषणाबाजी कर रहे, माहौल खराब कर रहे। पुलिस से नुमाइंदगी की, पुलिस ने उन लोगों को वहां से भगा दिया था। तो वो फिर बाद में हमारे जो लोग थे किराड़पुरे के लोगों को समझा के बुझा के चले गए थे, खत्म हो गया था। पर ये जो बाद में जो हादसा हुआ, ये दूसरे तरफ से आए, यानी जो सिटी के जो लोग थे, कई दूसरे कुछ समाज के लोग होंगे या कौन होंगे नहीं पता, पुलिस ने अभी तक कोई जांच नहीं की, वो उधर के लोग आके और उसको वो पुलिस की गाड़ी को अगजनी करे, और उसमें जो गरीब बच्चों को, जो बेगुनाह बच्चों को जो उठाए थे, हमने उसमें उनका छुड़ाने का काम किए। हमारे कुछ लोग थे, हम भी थे, हमारे साथ में अफसर खान थे, वो मुस्तफ़ा खान थे, हम साथ में काम करे, और हमने कई लोगों को छुड़ाए और कई लोगों के घरों को मदद भी पहुंचाए उस परेड में। और दूसरी बात, हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब ने खुद हमको फोन करके इस बारे में कहा था कि भाई आप लोग पूरी एक टीम बना के काम करिए, और हमने उस तरीके से खासदार इम्तियाज जलील साहब हो गए या हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब खासतौर से, उन्होंने हमेशा टच में थे मेरे, और 4 से 5 बार फोन आया उनका, और उन्होंने कहा कि भाई आप इस चीज में ध्यान दीजिए। पर हमने, हमारे टीम ने, हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे, हमने गृह मंत्री को लेटर लिखे, हमने मुख्यमंत्री को लेटर लिखे, यहाँ के गृह मंत्री को लिखे कि भाई आप जो है इस किराड़पुरे के जो राम मंदिर का जो हादसा हुआ, इसकी जांच आप सिटिंग हाईकोर्ट जज से कराइए। तो उन्होंने नहीं कराया, अभी तक कुछ उसका ही नहीं हुआ। जबकि नासिक के अंदर त्रिपुम वो एक मंदिर पे कुछ मसला हुआ, तो देवेंद्र फडणवीस ने साहब ने, उप मुख्यमंत्री साहब, गृह मंत्री, उन्होंने 24 घंटे अंदर वहां पे जांच का आदेश दी थी। तो ये हमको कहीं ना कहीं एक शक है कि भाई क्या इसमें क्या माजरा था, क्योंकि हमारा जो हादसा हुआ किराड़पुरे की आवाम ने करे नहीं, किराड़पुरे की आवाम ने बिल्कुल उसमें कोई ही नहीं हो। पर हमारे पास में से, किराड़पुरे में से 24-25 बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को उठाए, और पूरे शहर से टोटल 84 बच्चों को उन्होंने उठाए पुलिस ने। वो खैर अब कोर्ट में डिसीजन हो, कोर्ट ये करेंगे, पर हमको ऐसा लगता है, और ऐसी हम एक मोहल्ले के नाते हैसियत से हम बोल रहे कि हमारे जो लड़के जो गए थे, नौजवान बच्चे जो पुलिस ने उठाए, ये पूरे तरीके से बेगुनाह बच्चे हैं। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि 2020 में हाजी इसहाक, इनकी वालिदा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद से इनका क्या काम रहा है किराड़पुरे की जनता के प्रति, और आगे इनकी क्या प्लानिंग है, इसके बारे में इनके तासुरात जानते हैं। जी सर, आपने जो बताया 2020 में हमारा कार्यकाल खत्म हुआ, पर हम ऐसा मानते हैं कि हमारा आज भी कार्यकाल चालू है, हम आज भी काम कर रहे हैं। 2020 के बाद में जो कोरोना सेकंड बारी आया था, कोरोना में भी हमने पूरा काम किए, जैसा आपको मैंने पहले बताया। उसके बाद में हमने जो हमारे जो रहे हुए काम थे, वो काम को अभी अंजाम दे रहे। उसके बाद में भी हमने आज तक और 10-12 गलिया का डेनिस का काम का चालू करे। इससे पहले जो अभी फुप्पा की होटल से लेके नीचे जो बादाम गली जो बोलते, वो हमारे किराड़पुरा अल्तमश कॉलोनी, शहर रहमाने कॉलोनी का हिस्सा आता है। तो उसमें हमने 450 डेनिस लाइन डाले, पानी की नई लाइन डाले, और कांक्रीट करे उसमें पानी की नई लाइन, और अभी हमने डाले। इससे पहले कार्यकाल में हमने 2200 पानी की लाइन डाले थे, 2200 मीटर पानी की पाइपलाइन डाले थे। और अभी भी हमने नए इसमें अभी जो काम चालू है पीएमजी में, तो इसमें भी हमने काम करे, इसमें भी लाइन डाले। और
अरफात मस्जिद का जो एरिया है, अरफात मस्जिद जो नाले के पास से, तो अरफात मस्जिद के आगे तक 450 की डेनिस की लाइन वो डाले। और भी हमने ये काम करे। कल ही हमने एक आपके चैनल पे बताए होंगे, कल हमने 50 गैस वाटअप करे फ्री में वाटअप करे उज्ज्वला गैस योजना के तहत। और वो जो हमारा अंबर गैस एजेंसी वालों ने हमको बहुत सपोर्ट करे, मुन्ना सर उनका नाम है इसमें, उन्होंने उनके सेट में हमको सपोर्ट किए और उनके वजह से हमारे, और अभी और हम 50-100 गैस आगे बांटने वाले हैं। और रही बात अभी इसमें, हमने राम मंदिर से लेके नीचे किराड़पुरे का जो रोड है, मेन रोड, जो कि हम कई आप देखे होंगे कई सालों से बने हुआ नहीं था, वो मजलिस के टाइम पे बना। मजलिस से इत्यादि ने आजाद चौक से लेकर रोशन गेट तक पूरा सीमेंट कांक्रीट का रोड बना दी। ये ऐतिहासिक काम है, ये इसको भुला नहीं सकते आप। बिल्कुल उसी तरीके से मजलिस ने औरंगाबाद के अंदर नासिर सिद्दीकी साहब ने एक हॉस्पिटल बनाए, जमीर अहमद कादरी साहब ने एक हॉस्पिटल बनाए, हमारे अयूब जागीरदार साहब ने एक हॉस्पिटल बनाए। तो ये हॉस्पिटल के इसमें भी हम काम कर रहे हैं, स्कूल में भी हम काम कर रहे हैं। स्कूल का भी हमारे पास में किराड़पुर में हमने एक मंजूरी की है, दवाखाना महानगर पालिका से मंजूर करे, एक ओपीडी चलेगा 2 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक, लेडीज का खासतौर से। तो उसके लिए जगहों का हम कोशिश कर रहे हैं, जगह देके। बाकी ऑर्डर हमारा साहब ने कर दिए, कमिश्नर साहब ने, हमने नुमाइंदगी करके वहाँ पे अपने किराड़पुर में एक दवाखाना हमको मिल रहा ऐसा। और दूसरी बात जो है, तो हमने जो काम जो अपने बोले 20 से लेके अभी तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी तरीके से काम करे, आवाम के बीच में रहे, आवाम के मसाइल हल कर रहे, लाइट का मसला हो, पानी का मसला हो, ड्रेनेज का मसला हो, रोड का मसला हो, दवाखाने का आरोग्य का मसला हो। अभी हमने पिछले ये जब से हमारा कार्यकाल खत्म हुआ उस टाइम से कमाल फारूकी के कॉम्प्लेक्स में 2 हमने मेगा अपने मेडिकल कैंप लिए, जो कि लोगों ने 3,000-3,500 हजार लोगों ने वहाँ पे उसका फायदा उठाया ये चीजों का। और अभी हमने हाल ही में एमजीएम वाले भी साथ में थे हमारे, तो 50 लोगों का ये 2023 में 10 अगस्त को हाजिर इम्तियाज जलील साहब के जन्मदिन के मौके पे हम वो कैंप करते, तो 50 लोगों को ये साल एमजीएम में आंखों का फ्री ऑपरेशन किया है। ऐसा करिए, हमारी खिदमत हम अंजाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी का नाम है, जो आवाम के बीच में रहे, आवाम के मसाइल हल करे। आवाम मेरी मम्मी कारपोरेटर थी, पर पूरा कारोबार पूरा देखना दिखाना हमारे हाथ में था, हमने पूरा उसको अंजाम दिया और जवाबदेही भी हमारी है। और हमें जो भी बात आज भी जो काम होता, पूरे लोग हमारे वार्ड में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने मेरे ग्रुप में डालते, मेरे कोई कहते, तो हम अल्लाह चाहते एक दिन दूसरे दिन हम काम को अंजाम देते हम लोग। तो अभी आगे के फ्यूचर में हम लोग इसहाक हाजी साहब इनके जानिब से किराड़पुरी की जनता के लिए और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इनकी प्लानिंग है, और कुछ तफसील से जानते हैं। जी सर बताइए। आगे का भी जो आज जो हम काम कर रहे हैं, इसके आगे भी इसी काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और किराड़पुरी के आवाम को, और मैं आजू बाजू के जितने वार्ड के आवाम है उनको भी मैं एक श्योर करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी आपके बीच में, आप कभी भी कोई भी मसला रहा तो आप हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते, बात कर सकते। आज भी मेरा किराड़पुरे के अंदर हर घर में मेरा मोबाइल नंबर है, बात है। हम जो भी काम रहा इंशाल्लाह हम पूरा उसको क्लियर करते और कराते रहेंगे। आगे भी हमारा इसी प्लानिंग है कि हम जो लेडीज का जो एक गवर्नमेंट तरफ से स्कीम है, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, एक अगले महीने में, दिसंबर के महीने में, दिसंबर के आखिरी में, क्योंकि अभी वो बोलना मुनासिब नहीं है आपके माध्यम से इसके लिए हम एक अगले महीने में इंशाल्लाह वो करेंगे। और दूसरी सर, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, और अगर हम आपको एमआईएम की तरफ से अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप राष्ट्रवादी में या फिर इसके अलावा किसी और पार्टी में जाने के आपका कुछ प्लान है? इस बारे में कुछ बताइए आपके पास। नहीं, और पार्टी का जाने का तो सवाल ही नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि हम काम कर रहे, काम के बुनियाद पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इसमें टिकट दिया जाता, सर्वे के आधार पे टिकट दिया जाता, ना कोई शख्सियत के आधार पे दिया जाता। मजलिस इत्तेहाद में मुझे भरोसा है असदुद्दीन अवीसी साहब पे, इम्तियाज जलील साहब पे, और हमारे शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष पे कह रहे हमारे साथ में नाइंसाफी नहीं होगी। खैर फिर भी जो पार्टी जो डिसीजन देंगी हम उस पर हम आगे अमल करेंगे। अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी जो आदेश देंगी हम आगे के आगे काम करेंगे। पर कांग्रेस या राष्ट्रवादी या समाजवादी पार्टी में जाने का कोई सवाल ही नहीं, और हमारा आगे कोई इलेक्शन उसमें लड़ने का कोई
ये नहीं, क्योंकि उनके खुद के वजूद नहीं रहा है औरंगाबाद के अंदर, तो उनके पास जाने का सवाल ही नहीं है। हम मजलिस इत्तेहाद हिंद के है, मजलिस में रहेंगे, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे, चाहे टिकट मिलो या ना मिलो। और मुझे उम्मीद है कि MIM काम की बुनियाद पे इंसाफ करती। जी, ये थे इसाक हाजी साहब MIM की जानिब से, जिन्होंने 8 साल किरायपुरी की जनता की खिदमत की, और इनका फ्यूचर में भी प्लान है कि इसी तरीके से MIM में रहते हुए ही मतलब किरायपुरी की जनता का खिदमत करे। तो हम इन्हें नेक ख्वाहिशात के साथ मुबारक देते हैं और किरायपुरी की जनता को भी शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे लोग हैं इनकी खिदमत के लिए हाजिर। औरंगाबाद की सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए और विज्ञापन के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9422213376 पर, और इसके अलावा हमारा दूसरा नंबर है 9960904821। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।